करने जा रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन जो कि इस साल भी काफी रिपीट हुए थे, मिड टर्म के एग्जाम में, प्री बोर्ड में, प्री बोर्ड 2 में बहुत ज्यादा रिपीट हुए थे। तो आइए इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं, बाकी आपके एग्जाम में आए तो आप भी अच्छे से कर पाओ, पूरे मार्क्स ले पाओ। तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सॉल्ट ए यूज्ड इन फूड प्रोडक्शन। बेटा फूड प्रोडक्ट में एक ही सॉल्ट यूज होता है जिसका नाम है आपका सोडियम क्लोराइड। समझ आ गया? तो इसका हम क्या बोलेंगे, ए क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो कि हर फूड प्रोडक्ट में यूज होता है। रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट बी यूज्ड इन किचन पकोड़ा। बेटा कितना सिंपल हिंट मिला है आपको। अगर पकोड़े की बात हो रही है, किचन की बात हो रही है, तो क्या हो सकता है, वो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, जो किचन में यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, ये आपका बी बन गया। सॉल्ट बी ऑन हीटिंग कन्वर्ट टू सॉल्ट सी। जब इसको हमने हीट किया तो एक सी बना। अब देखते हैं क्या, यूज्ड इन ग्लास मैन्युफैक्चर। जहां पे लिखा है ग्लास मैन्युफैक्चर, मतलब बात हो रही है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। जहां पे इसका यूज एक और भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट यूज, जो हमारे वाटर की जो परमानेंट हार्डनेस होती है ना, उसको खत्म करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, और ग्लास मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर हो गया बेटा? बहुत ही इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको बस बहुत छोटे छोटे पॉइंट याद करने पड़ेंगे, जैसे किचन पकोड़ा, ग्लास मैन्युफैक्चर, फूड प्रोडक्ट, ये सब पता हो तो आप इजीली बता लोगे, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। एसिड बेस एक दूसरे को रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं और बनता है सॉल्ट एंड वाटर। समझ आ गया? इसके डेली यूजेस बहुत सारे। आप जो टूथपेस्ट यूज कर रहे हो है ना, उसमें भी तो बेस होता है। खाना खाया, खाने से एसिड निकलता है, आपने टूथपेस्ट यूज किया, बेस है वो, दोनों का रिएक्शन होगा और हमारा जो अंदर है माउथ के अंदर न्यूट्रल रिएक्शन होगा। समझ आ गया? कोई डाउट है तो ये आप एक्सप्लेन कर लोगे। स्टमक में भी होता है इसका यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाउ वुड यू शो दैट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेटा जब कॉपर सल्फेट जो होता है ना, कॉपर सल्फेट, उसके अंदर 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं। कितने होते हैं बेटा? कॉपर सल्फेट के अंदर बच्चे 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है। जब ये ब्लू कलर का होता है, कैसा होता है, ब्लू। जब इसको हम हीट करते हैं बेटा, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट में। ठीक है, और अगर ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो वापस से ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है फिक्स्ड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसके अंदर फिक्स्ड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तभी तो ये ब्लू था। जब हमने गर्म किया तो व्हाइट में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वो वाटर एवापोरेट हो गए, लूज हो गए। समझ आ गया? और जब ये फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, वाटर रीगेन कर लेगा और वापस से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गया बेटा? कोई डाउट है? आगे, व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। क्वेश्चन क्या है देख लो बहुत अच्छे से। व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर द मिल्कीनेस डिसअपीयर बिकॉज। अगर हम कम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं ना बेटा, तो मिल्की कलर आता है और व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। लेकिन क्वेश्चन है कि ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा, तो मिल्कीनेस गायब हो जाएगा और जो व्हाइट प्रेसिपिटेट था वो सॉल्यूबल में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्यूबल में। समझ आ गया बेटा? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो सकता है, बी इसका ऑप्शन हो सकता है। देखते हैं, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स टू वाटर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। समझ आ गया बेटे? कोई डाउट है? जो इनसॉल्युबल था वो सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाता है। कोई डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ये एमसीक्यू अच्छे से देख लेना, इसका टॉपिक भी देख लो, चैप्टर 2 में मिल जाएगा। क्लियर हो गया? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू टेस्ट द गैस लिबरेटेड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मेटल। मतलब जब भी HCl और मान लो कोई मेटल जिंक ने रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, यहाँ सिंपल सी बात है, क्या बनेगा बेटा, जिंक क्लोराइड है ना, आपका जो सॉल्ट है वो बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस। लेकिन प्रूफ कैसे करोगे, जो गैस है वो हाइड्रोजन ही है। तो सोप सोल्यूशन में इस गैस को पास करना है, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, वहां से बबल बनेंगे, उन बबल को कैंडल के पास लाना है, जलते हुए कैंडल, और अगर वो बबल फूटा और पॉप साउंड आया, इसका मतलब है कौन सा गैस है बेटा, हाइड्रोजन। एंड ये तो ऑलमोस्ट सब बच्चों को आता होगा और सबको इजीली आता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों ने तो लिख लिख के अब तक कितने बार प्रैक्टिस कर लिया होगा, तो आप लोग के लिए तो बहुत इजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सीबीएसई पीवाईक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल के मिड टर्म में काफी बच्चों के एग्जाम में आया था, प्री बोर्ड 1 में, प्री बोर्ड 2 में भी आया था बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। द डायग्राम शोज बिलो डिपिक्ट्स द इवोल्यूशन ऑफ गैसेस व्हेन यहाँ पे सिंपली हो क्या रहा है बेटा, ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है। ब्राइन मतलब नमक और ब्राइन सोल्यूशन मतलब नमक पानी, तो नमक पानी है, यहाँ पे नमक पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाला तो क्या होगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो नमक पानी है NaClH2O, ये नमक पानी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास किया, ठीक है, पास करते क्या होगा, रिएक्शन, और यहाँ पे एक बेस बनेगा और दो गैसेस निकलेगी, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस, दो गैस निकली, ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो जब भी इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बेस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस बनता है, क्लियर, दो गैस बना है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये जो दोनों गैसेस है कहां और कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो बेटा याद रखना, जो हाइड्रोजन है
जो हाइड्रोजन गैस है ये जाएगा कैथोड पे, क्लियर हो गया, कोई डाउट है? और जो क्लोरीन गैस है ये जाएगा एनोड पे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द गैसेस इवॉल्व्ड एट द एनोड एंड कैथोड। एनोड पे आपका क्लोरीन गैस, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, क्लियर हो गया। नेम द प्रोसेस द अकर वे। अब इस प्रोसेस का नाम पूछ रहा है बेटा, तो इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि यहाँ क्लोरीन गैस ही बन रहा है, एल्कलाइन मतलब एक बेस भी बन रहा है, तो इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस, याद रखना, क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट, इलस्ट्रेट द रिएक्शन। रिएक्शन लिखने को बोल रहा था, हमने यहाँ रिएक्शन लिख दिया, कोई डाउट है बेटा? तो देख लो ये यहीं से उठाया गया है, बोर्ड एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर जगह ये पूछा जाता है, क्लियर हो गया, तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, राइट द केमिकल प्रॉपर्टी इन ईच केस ऑन व्हिच द फॉलोइंग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड अपॉन। मतलब यहाँ पे ना यूजेस बताना है, ठीक है, और प्रॉपर्टी बतानी है। तो एज एन एंटासिड, जो बेकिंग सोडा है उसको हम एज एन एंटासिड क्यों यूज करते हैं बेटा? बिकॉज बेकिंग सोडा एक माइल्ड बेस है। क्या है बच्चे? माइल्ड बेस, मतलब वीक बेस है, ठीक है। अगर आपके स्टमक में एसिडिटी हो रही है, मतलब एसिड इंक्रीज हो गया है, तो आप ये माइल्ड बेस मतलब बेकिंग सोडा ले सकते हो। एसिड बेस एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, समझ आ गया? तो एसिडिटी कम हो जाएगा आपके पेट में, क्लियर हो गया। तो हम बोल सकते हैं बेसिक नेचर होता है, माइल्ड बेस होता है, इसलिए हम इसको यूज कर देते हैं ताकि न्यूट्रलाइज कर दे, क्लियर हो गया। इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब बेकिंग सोडा का ना फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। क्यों बेटा? बिकॉज ये रिएक्शन कर लेता है एसिड के साथ और क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको पता है कि अगर आग बुझाना है तो कौन सी गैस चाहिए होती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है, समझ आ गया? इसलिए इसको हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में भी, क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट है? बेटा सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे, प्लीज रिटन प्रैक्टिस जरूर कर लेना, वरना इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन आ गया तो आप रह जाओगे। तो सारे क्वेश्चंस को लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, एक बार देख लो, अच्छे से समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करो नेक्स्ट चैप्टर का नाम, फटाफट से सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको।